चैनल से एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपने बात जरूर सुना होगा और बाइबल में लिखा हुआ है, लूका 18 अध्याय उसका 27 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो ईश्वर से हो सकता है। परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वो जो चाहे वो कर सकता है। हम और आप कुछ समय के लिए कहीं पर या कुछ हमेशा के लिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा जिस पर हम विश्वास करते हैं, उसने कहा जो इंसान से नहीं हो सकता है उन चीजों को मैं कर सकता हूँ। ऐसा उसने वचन में लूका 18 के 27 में कहा है। बीते समय में आप सब जानते हैं, प्रोफेट ब्रिजनर सिंह जो अभी उम्र कैद की सजा में वो जेल में है, रेप का आरोप उसके ऊपर में है, बलात्कार का आरोप उसके ऊपर में है, और वो उसी सजा के लिए भी वो उम्र कैद के लिए जेल में बंद है। लेकिन क्या एक पास्टर, एक आत्मिक पिता ऐसा काम कर सकता है जिसको बाइबल में किसी के स्त्री के विषय में गलत सोचने के लिए भी मना किया गया हो? या किसी के बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा कि जो अगर तुम किसी भी स्त्री या पुरुष के प्रति, किसी के प्रति मन में गलत विचार भी ला लिया तो उनके साथ में गलत काम कर लियो। अब ऐसा शिक्षा देने वाला एक आत्मिक पिता प्रोफेट ब्रिजनर सिंह, क्या वो जो है ऐसा बलात्कार का आरोप उसके ऊपर में लगाया गया है, क्या वो बलात्कारी हो सकता है? एक परमेश्वर का दास ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी उसे झूठे आरोप में फंसाया गया, उसे जेल में बंद करा दिया। अभी उस समय के वर्तमान की कोर्ट में, अदालत के समय में वो अभी जेल में वो है, उम्र कैद की सजा को काट रहा है। लेकिन हमारे और आपके जीवन में जो लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, उसके जीवन में जो कुछ भी होता है, चाहे जिस प्रकार से हो, उसके पीछे परमेश्वर का कुछ न कुछ योजना छुपा रहता है। आज प्रोफेट ब्रिजनर सिंह बलात्कार के आरोप को सजा उस पर लगा हुआ है और वो जेल में बंद है। क्या परमेश्वर की कुछ योजना है जो जेल में पूरा होना है? दोस्तों, परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े दास जो है जेल में बंद हुआ है। एक सिर्फ प्रोफेट ब्रिजनर सिंह नहीं है, बीते समय में बहुत ऐसे दास हैं परमेश्वर के जो जेल में बंद हुआ है। क्या उसके जीवन में परमेश्वर कुछ काम चल रहा है? ऐसा भी हो सकता है कि जेल में परमेश्वर के लिए, उसके लिए कुछ योजना बना रखा होगा कि जितना ही दिन वो जेल में रहेगा उतना ही दिन वो परमेश्वर का काम को वो करेगा और उस योजना को पूरा करेगा जो परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा संसार में करने वाला है जेल के अंदर में। बाइबल में घटना हमें मिलता है, प्रेरितों का काम 16 अध्याय 25 से 30 वचन में मिलता है। पौलुस और सिलास, ये दोनों को जेल में बंद कर दिया गया था वहां के राजा के सैनिकों ने। उस पर आरोप था कि सुसमाचार का प्रचार तुम मत करना। उसको जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन पौलुस और सिलास जेल में भी गया तो वहां पर भी परमेश्वर का भजन गा रहे थे। लेकिन उसके जो जेल में जाने का एक उद्देश्य था, परमेश्वर ने उसके जेल में जाने के द्वारा एक बहुत बड़ा काम किया। आप जब पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 16 अध्याय उसका 25 पद से 33 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखते हैं जब पौलुस और सिलास जेल में बंद था, वहां पर बहुत बड़ा भूगोल हुआ, यहां तक कि जेल की नींव भी हिल गई थी और उसके सारे जंजीर भी खुल गया था। लेकिन वहां का जो दरोगा था, जो उसका पहरेदार कर रहा था, उसको लगा था कि पौलुस और सिलास जो है वो जेल से भाग गया है, लेकिन वो अपने आप को मारना चाहा। लेकिन क्या कहा? अपने आप को कुछ हानि मत पहुंचा, मैं यहीं पर हूं। वो जो दरोगा था, जेलर था, वो अपने आप को मारने पर था। लेकिन बाइबल हमें बतलाता है कि वही दरोगा पौलुस और सिलास को अपने घर ले गया, उसके घाव पर जख्म जो पड़ा हुआ था, उसके घाव पर उसको जो मरहम लगाया, पट्टी बांधा
जो उसको कोड़े से बेत से मारा गया था, और घर जाकर के परमेश्वर पर सुसमाचार सुना। उसने प्रभु पर विश्वास किया और उसका जीवन बदल गया। पौलुस और सिलास जो जेल में बंद हुआ था, उस जेल में बंद होने के कारण से वहां के जो दरोगा था उसने प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु के नाम से बपतिस्मा लिया और वो मसीह जीवन जीना शुरू किया। परमेश्वर के दास जहां पर भी हो, चाहे घर में हो, जेल में हो या बाहर कहीं पर भी हो, वो परमेश्वर के काम ही करेगा। मुझे उम्मीद है कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह जो है वो भी जेल में सुसमाचार का प्रचार ही करता होगा और उसको जेल में जाने के द्वारा कुछ न कुछ बदलाव जरूर होगा। वहां के कैदी हो या वहां का जेलर हो, वहां का सिपाही हो, कोई न कोई के जीवन जरूर बदलेगा उस प्रोफेट विजेंद्र सिंह के द्वारा, उसके सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा उस जेल में ऐसा कुछ न कुछ जरूर होगा। परमेश्वर की क्या योजना है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा मैं आपसे कहूंगा, आप उसके लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। हम प्रेरितों काम उसका 12 अध्याय 5 वचन पढ़ते हैं। वहां पतरस जेल में बंद था, पतरस जेल में बंद था और कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रहा था। जब कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रहा था तो स्वर्गदूत पतरस को उस बंदगी से आजाद करता है और कलीसिया का लोग जो प्रार्थना कर रहा था उसका प्रार्थना भी खत्म नहीं होता है कि पतरस वहां पर पहुंच जाता है और उन लोग देखकर आश्चर्य हो गया, ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, परमेश्वर का जो काम करने की तरीका है वो बहुत ही अनोखा, बहुत ही निराला है। वो कुछ भी चीज का इस्तेमाल कर सकता है आपके जीवन को बदलने के लिए। और प्रोफेट विजेंद्र सिंह हमेशा जेल में बंद नहीं रहेगा, वो बाहर जरूर आएगा और बशर्ते आप उसके लिए आप जो है आपके सारे परिवार पूरे कलीसिया मिलकर के प्रार्थना कीजिए। वो प्रार्थना को जरूर सुनेगा और प्रोफेट विजेंद्र सिंह बाहर जरूर आएगा, बाहर जरूर। ये कैसे होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वचन क्या कहता है? यीशु मसीह स्वयं कहा, जो इंसान से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। लूका 18:27 में लिखा हुआ है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। हम और आप इस काम को करने में असमर्थ हो सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर इस काम को करने में असमर्थ नहीं हो सकता। वो सबको बनाने वाला परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। उसके पास ऐसा शक्ति, ऐसा सामर्थ्य है, वो सब कुछ करने में सक्षम है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह के लिए आप सब पूरे परिवार मिलकर के प्रार्थना जरूर कीजिएगा। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो कमेंट में मुझे आमीन जरूर टाइप कीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब प्रोफेट विजेंद्र सिंह जेल से बाहर होगा और सारा जो उस पर आरोप लगाया वो लोग नाश होंगे। इसीलिए प्रोफेट विजेंद्र सिंह के लिए आप सब प्रार्थना जरूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आप सबको जय।